एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज का हमारा टॉपिक है अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो भी साइबर क्राइम के बारे में जाना है वह बस एक नॉलेज के लिए जाना है कि एक्चुअली पर्सन के साथ किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। यह हम सब जानते हैं कि जब किसी पर्सन के साथ फ्रॉड होता है तो उस फ्रॉड का पर्सन पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। हम सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम आजकल पूरी दुनिया में इंक्रीज़ हो रही हैं। हर दिन लाखों लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं और इसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स को भी न्यू मेथड्स मिल जाते हैं लोगों की इन्फॉर्मेशन को चुराने और नुकसान पहुंचाने के लिए। इसमें ना केवल पर्सन बल्कि कंट्री की सिक्योरिटी पर भी अफेक्ट पड़ता है। इसका रीज़न है कि साइबर क्राइम को करने की कोई रेंज फिक्स नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम में हम किसी भी एक कंट्री में बैठकर दूसरी कंट्री पर अटैक कर सकते हैं, जिससे हमारे ग्लोबल में इस अटैक का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी बात को समझने के लिए हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ पॉइंट की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम का फर्स्ट पॉइंट है A global perspective on cybercrime involves understanding the scope, impact, and challenges of cybercriminal activities across international borders. Here are some key aspects of this perspective. यानी कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि साइबर क्रिमिनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके भी साइबर क्राइम कर सकते हैं। अब इन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमारे ग्लोबल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, किस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और इन सभी चैलेंजेस को समझना हमारे लिए ज़रूरी भी है। यहाँ कुछ पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, इनको समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट। साइबर क्राइम अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड। इट कैन डैमेज अ कंट्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डेटा. No country, organization, or individual is safe from cyber criminals. For example, a large cyber attack can steal data from banks or damage a government network. यानी कि साइबर क्राइम का इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होता है। यह किसी कंट्री की इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सनल डेटा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साइबर क्रिमिनल्स के अटैक से कोई भी कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन सिक्योर नहीं है। इसका एग्जाम्पल है एक बड़े साइबर अटैक से बैंकों का डेटा चोरी हो सकता है या किसी गवर्नमेंट नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम का सेकेंड पर्सपेक्टिव है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन. It is very important to raise awareness about cybersecurity to prevent cybercrime. Schools, colleges, and other educational institutes should teach students about the importance of cybersecurity and its measures. By doing this, we can avoid cybercrimes and use the internet safely. यानी कि साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस और इसके मेथड्स के बारे में एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके थ्रू हम साइबर क्रिमिनल से सेफ हो सकते हैं और हमें सिक्योर मेथड का यूज़ करके इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद थर्ड पर्सपेक्टिव है लॉट्स ऑफ डैमेज. साइबर क्राइम कैन कॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज. इट कैन इन्वॉल्व स्टीलिंग पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड इवन ट्राइंग टू एक्सेस sensitive government data. This damage causes financial problems and loss of trust for people, companies and countries. यानी कि साइबर क्राइम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यह पर्सनल डेटा की चोरी, फाइनेंशियल फ्रॉड और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स के कॉन्फिडेंशियल डेटा तक पहुँच बनाने की कोशिश करते हैं। इस नुकसान की वजह से लोग, कंपनी और कंट्री फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ट्रस्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं।
ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम का फोर्थ पर्सपेक्टिव है नीड फॉर कॉपरेशन। साइबर क्राइम इज़ अ ग्लोबल इशू दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय वन कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन alone. All countries need to work together to create a common strategy. It is important to share cyber security measures and cooperate. For example, if a cyber crime happens in one country, other countries should help to stop it quickly. यानी कि साइबर क्राइम एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसे अकेले किसी एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बचाया जा सकता है। इसलिए सभी कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए ताकि एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जा सके। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मेथड्स को शेयर करना और आपस में हेल्प करना ज़रूरी है। इसका एग्जांपल है, अगर एक कंट्री में साइबर क्राइम हो रहा है तो दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करनी चाहिए ताकि साइबर क्राइम को जल्दी से रोका जा सके। अब हमारा नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है हेल्पिंग ईच अदर। कंट्रीज शुड हेल्प ईच अदर इन द फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। इफ़ अ कंट्री फेसेस अ साइबर अटैक, other countries should help them. Working together makes it easier to catch cyber criminals and improves global cyber security. यानी कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कंट्रीज़ को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी कंट्री में साइबर अटैक होता है तो बाकी कंट्रीज़ को उसकी हेल्प करनी चाहिए और साथ मिलकर काम करने से साइबर क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी होती है और इस तरह से हम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम का नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है चैलेंजेस टू डील विद साइबर क्राइम। फाइटिंग साइबर क्राइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स सच एज क्रिमिनल्स वर्किंग थ्रू द इंटरनेट मेकिंग इट हार्ड टू ट्रैक दैम। ऑल्सो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स used by criminals make it even more challenging. Therefore, we must regularly improve cyber security with new ways. यानी कि साइबर क्राइम से लड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि क्रिमिनल अक्सर इंटरनेट के थ्रू अपने काम करते हैं, इसलिए उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा न्यू टेक्निक और मेथड अपनाने वाले क्रिमिनल से मुकाबला करना भी एक चैलेंजिंग होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम हमेशा न्यू मेथड से साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करें।